ने खबर पड़ी कि हिंदुस्तान जो है वो यूएसए को बीट करने लगा, 114 से ज़्यादा हाईवे बना रहा है और 1 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो क्या समझते हैं कि देख के सीखना चाहिए या आज भी दुश्मन मुल्क चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, इंडिया हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोग इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग बदनुमानियाँ करते हैं ना, उनको सिर्फ आप इंडिया भेज दें, वो इंसान बन के वापस आ जाएंगे। अच्छा, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, MIT में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उनका स्टैंडर्ड ये है कि दुनिया में जहां इंडिया होगा हम नहीं होंगे तो फिर इंडिया हर जगह होगा, तो इसका मतलब आप कहीं भी नहीं होंगे। आपके मौलवी साहब भी खुश हैं, अभी पीछे मुफ्ती साहब की मूवीज चल रही हैं उसमें कि वो वहाँ पे पब में बैठे हुए हैं, प्रोस्टिट्यूट उनके साथ बैठी हुई है, नाम का मुफ्ती है वो। मेन चीज़ है यही मुफ्ती है जो कहते हैं कि कोई ऐसा केस हो जाता है इसका सर दर्द से उतार दो। यही है आपको, वो जो है ना मेन चीज़ है कि आपको अपने मेंटालिटी चेंज करनी है लोगों की। डायलॉग चल रहा है वहां पे, एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो स्टेप बाय स्टेप मुस्लिम वर्ल्ड के करीब। कोई पाकिस्तान को टाइम देती ही नहीं है, जल्दी अपॉइंटमेंट ही नहीं देती, वीज़ा रेशो कम हो गया। इंडिया में एक दिन में मिल जाती है अपॉइंटमेंट, पाकिस्तान में साल लगता है। ये देख लो खुद ही, ये कहीं भी कोई है मेरिट नहीं है पाकिस्तान में। अच्छी हैवी कंट्री कभी भी पाकिस्तान को वीज़ा ही नहीं देगी। हाँ बिल्कुल नहीं दे रही। पहले तो नाम पाकिस्तान का बदनाम था, और जिस दौर में वो IT के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह बना रहे थे, हम यहाँ पे मदरसे बना रहे थे, और वो आज वही डिफरेंस हमारे दरमियान में आ गया। हम $1 अरब के लिए मिन्नतें कर रहे हैं, और उनकी इंडियन इकॉनमी जो है वो $500 अरब से ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो स्टूडेंट्स जो हैं या जो भी लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो मुल्क के लिए कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि मुल्क ने उन्हें दिया कुछ नहीं है। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शो हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद का। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपनी इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकॉनमी। जय हिंद दोस्तों, नितिन गडकरी जी ने बोला है कि भारत 114 नए हाईवेज बनाने जा रहा है, जहां पर इस रिकॉर्ड के बाद यूएस को बीट कर जाएगा। वहीं IIT IIM के बच्चों का दबदबा पूरी दुनिया में है, और कहा जा रहा है कि IIT IIM के बच्चों ने यूएस पर ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। कब्जा करने का मतलब ये नहीं कि वहां पे आपने हार्ड पावर यूज की, आपने सॉफ्ट पावर के जरिए यूएस की बड़ी बड़ी कंपनीज पे जगह बना ली है। यूएस की टॉप 30 कंपनीज का अगर आप CEO CFO देखें तो वो भारतीय है, जो कि IIT IIM से पास आउट है। आप इस वीडियो में पाकिस्तानी रिएक्शन देखिए, पाक मीडिया रिएक्शन आपको क्या कहना चाहता है और अपने लोगों को क्या समझा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत ने रुपए को प्रमोट कर रहे हैं इस वक्त। 33 कंट्रीज दे आर एक्सेप्टिंग रुपीज एज अ करेंसी। सर यानी 33 कंट्रीज आर रेडी टू ट्रेड टू एक्सेप्ट रूपी एज अ रूपी। हाँ देखें, उन्होंने मैंने बताया था इंटेलेक्ट को भी आउटसोर्स कर दिया है। हर बड़े इंस्टीट्यूशन का CEO जो है वो इंडियन भारतीय निजात का है, एंड दे आर ओके विद इट। बिजनेस वो कहते हैं हम उठा के चाइना से इंडिया ले जाएंगे, वो तो ये डॉलराइजेशन शुरू हो चुकी है। और दुख की बात यह है कि इनके माथे पे बल ही नहीं। वहां इस वक्त डायलॉग चल रहा है, वहां पे एक कमेटी बनाई गई है जो रिसर्च कर रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। तो दिस इज व्हाट देयर प्रायोरिटीज राइट नाउ, ठीक है, फिगर आउट द जेंडर, टू फिगर आउट द जेंडर। तो ये अगर हकीकत जब कौमें तबाह होती हैं तो वो बाहर से उनको कोई अटैक नहीं करता, इंटरनल वो कहते हैं। जिस तरह मैं आपकी मिसाल भी देना चाहूंगा, आपकी मिसाल देना चाहूंगा। खाने को आटा नहीं है, खाने को आटा नहीं। सऊदी अरेबिया इस वक्त खुल गया, सैन में चल चुके हैं, बॉलीवुड के शो हैं, लेकिन आप चाहते हैं जिहाद करना। आपके पास खाने को कुछ नहीं, तालीम आपके पास नहीं है। किस चीज का जिहाद करना, जबकि प्रूवन है हिस्टोरिकली हिस्ट्री कि दिस इज नॉट इवन इन योर DNA टू हैव अ जिहाद। आप रिबेल करते ही नहीं किसी चीज के खिलाफ, आप हमेशा इन्वेडर्स के गले में हाथ डालते हैं। जिहाद किस चीज के साथ करना है? लेकिन एक फेक आपको थ्योरी दे दी गई है, और कोई आप भी उन्हीं मुल्कों में शामिल है जहां पूरे मुल्क को आग लगा दी है और लोग तालियां बजा रहे हैं। वो देखते नहीं है कि हमें जिहाद करने के लिए भी खुराक की तो जरूरत है, तालीम की जरूरत तो है। और गुर्बत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते, जहालत के खिलाफ जिहाद क्यों नहीं करते? लेकिन उन्हें पता ही नहीं जिहाद क्या है। उनको कह दिया गया ये सियासत नहीं जिहाद है। आओ आओ मिलके पाकिस्तान को जलाएं, आओ मिलकर पाकिस्तान को मिलके आग लगाएं और तालियां बजाएं। और बजा रहे। इस वक्त पाकिस्तान ने 2 बड़ी गलतियां की।
पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर शंघाई कॉन्फ्रेंस थी, पाकिस्तान के पड़ोस के अंदर G20 थी। मैं आज यकीन करें, मैं अप्रिशिएट करूंगा भारत को कि उन्होंने फिर फराख दिली का मुजाहरा किया, पाकिस्तान को इनवाइट किया। पाकिस्तान की तरफ से सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर था ना पार्टिसिपेट करके। इन्होंने उसको वेलकम नहीं किया, इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, ज्यादती की। मैं ये समझता हूं कि इस दौर के अंदर आपको हर चीज टेबल पे करनी चाहिए, और जब आप अफोर्ड ना कर पा रहे हो कि किसी भी मेरा मकसद है ये जो अल्ले तल्ले पिछले 76 साल हम करते रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, दुनिया का सबसे बड़ा ये, दुनिया का सब, वो यार है खुदा का नाम है, कोई कौम का सोचो, पाकिस्तान का सोचो, इनको वेलकम करना चाहिए था वहां जाना। दूसरा सबसे बड़ा ब्लंडर इन्होंने किया ये अमेरिका की डेमोक्रेट कॉन्फ्रेंस में ना आने। अब मैं बताना चाहूंगा कि उसका यूएस इंडिया रिलेशनशिप क्या है, आज मैं ये भी बताना चाहूंगा। देखिए, पहले भारत की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है। यहां पे जो सीईओ और यहां पे जो इंडियन डायस्पोरा है, उसके डायस्पोरे में, हमारे डायस्पोरे में सिर्फ तालीम और क्लास का फर्क है। हमारी एजुकेशन की क्वालिटी वैसी नहीं है। जब हमारे आप इस वक्त आपकी ख्वाहिश क्या है मीरुल मोमिनीन की, कि उर्दू में एमबीबीएस कराया जाए, उर्दू में अंदर ही सारा कुछ हो, उर्दू प्रमोट करें। जिहाद के लिए तो उर्दू ही होती है ना। तो मैं ये लोगों को पुल किस तरह बनाएंगे उर्दू में, लोगों की सर्जरियां डॉक्टर उर्दू पढ़ के किस तरह करेंगे, ये देखें। अच्छा, फिर वही डॉक्टर जब लंदन में आ जाता है या आ जाता है वॉशिंगटन डीसी में, अमेरिका में, तो ये फिर उसकी डिग्री को कहते हैं यार ये क्या लेके आ गए हो यार तुम दोस्त सिद्ध। मैंने एक एमबीए लड़का कामसैड यूनिवर्सिटी का, सॉरी मैंने उसका नाम ले दिया, गलती की, एक एमबीए लड़का हायर किया था, और पहले दिन उसको मैंने कहा ये जाओ ये लेटर लिख के लाओ। यकीन करें वो 2 लफ्ज नहीं लिख सका इंग्लिश के, 2 सेंटेंसेस नहीं लिख सका। एमबीए की डिग्री थी उसके पास पाकिस्तान से, 2 फिक्रे से एक लेटर नहीं लिख सका बंदा। अच्छा, फिर मैं आगे चलना चाहता हूं कि जब डिग्रियां लेकर उनके आईआईटी से, यहां पे जो मैंने आपको एक और बात बताना है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला नहीं मिलता, एमआईटी में मिल जाता है, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। उनका स्टैंडर्ड ये है, मेजॉरिटी ऑफ द सीईओज, मेजॉरिटी ऑफ देयर हाई परफॉर्मिंग इंडियन डायस्पोरा इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर। ठीक, जब वो यहां लेकर आए, एक्सट्रीम पे चले गए, हम डंकियां लगा के आए हैं, हम फिर वही डंकियां ही लगा के, यहां डंकियां फिर रही, हमारी जिंदगी डंकी बन गई। तो वो जब उनके साथ हम कंपीट नहीं कर सके, तो वो उन्होंने जब यहां पे सीईओ बने। आज पॉइंट ये है कि अमेरिका चाइना की नफरत में चाइना से बिजनेस निकाल के लेके जा रहा है भारत, और उसकी सोर्स, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वही सीईओ और वही इंडियन डायस्पोरा यहां पे वॉशिंगटन डीसी में इस चीज को सपोर्ट कर रहा है। अब चाइना को डिफीट करने में अमेरिका कामयाब हो ना हो, लेकिन भारत अपने इस चीज में कामयाब ये होगा कि उनकी इकोनॉमी इंप्रूव हो जाएगी, वो अगले लेवल पर चले जाएंगे, वो रीजनल पावर बन जाएंगे, वो फ्यूचर में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट ले लेंगे, वो कई चीजें गेन कर जाएंगे इस अपनी यारी दोस्ती में। बल्कि मैं ये कहता हूं, आपने चाइना की दुश्मनी बेचने की कोशिश करते रहे हैं हमेशा भारत के सामने, चाइना को डराते रहे, देखें हम आपके दोस्त हैं, हमारी मदद करो, देखें हम इंडिया को खड़े हो जाते हैं आगे से। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ में आ चुका होगा कि पाकिस्तान के लोगों में कितनी बौखलाहट है। बेसिकली पाकिस्तान के लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है जहां पे ये रिसर्च चल रही है कि खुदा मेल था या फीमेल था। दोस्तों, दुनिया जहां पे स्पेस जाने की बात कर रही है, स्पेस स्टेशन अपना तैयार कर रही है, वहीं पे ये रिसर्च चल रहा पाकिस्तान में खुदा मेल था या फीमेल था। अब बात यह है कि पाकिस्तान में जिस तरह से लोगों ने मजहब को कैश किया है, वही आगे ये कंटिन्यू होता रहेगा। अगर आने वाले 10 साल तक इसी तरह से पाकिस्तान के लोग मजहब को कैश करवाते रहे, तो पाकिस्तान नक्शे से मिटने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी जहालत भर चुकी है, इतनी गुर्बत आ चुकी है, इतना लोग परेशान हो चुके हैं कि लोगों को अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेनी पड़ रही है। आपने हाल ही में इकरा बाजार का केस देखा, वहां पे एक लड़की के साथ किस तरह बदसलूकी हुई, सिर्फ उस सूट पे हलवा लिखा था अरबी भाषा में, हालांकि पाकिस्तानी मुसलमानों को अरबी पढ़नी तो आती है नहीं। उन्होंने उस लड़की पे इल्जाम लगा दे कि गुस्ताखे रसूल किया हुआ है, और पाकिस्तान में इस तरह का माइंडसेट उनको गर्त की तरफ ही धकेल रहा है। वहीं पाकिस्तान के जो सो कॉल्ड लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को और भी लूटने में लगे हैं, लेकिन जो बुद्धिजीवी हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग मैथ सीखें, पाकिस्तान के लोग इंग्लिश सीखें,
फिजिक्स सीखें, केमिस्ट्री सीखें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करें। लेकिन पाकिस्तान के मुल्ला मौलवी मजहब कल्चर ने जिस तरह से पाकिस्तान को गर्द की तरफ धकेला है, आगे भी इसी तरह का आपको स्टोनेज आता हुआ देखने को मिलेगा। और वहीं पे तरार साहब का जिस तरह से बयान था कि IIT में एडमिशन मिलना मुश्किल है लेकिन MIT में एडमिशन मिल जाता है। भारत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं इतने अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, टॉप एलीट मैनेजमेंट जो जाता है दुनिया का वही आपको IIT IIM से पास आउट होता हुआ दिखता है। जब 1947 में भारत अपने यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख रहा था, पाकिस्तान में मजहब की नींव पड़ रही थी। तो लगातार ये डिफरेंस रहा है और इसी वजह से पाकिस्तान इस दहाने पर खड़ा है। आपके क्या विचार है पाकिस्तान को लेकर, जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।